जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस की यहाँ साथियों हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप साथियों यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो साथियों, यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग साथियों यहाँ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो बोत्सवाना की मुद्रा जो है ना साथियों, क्या है, ये तुमसे पूछा है। युगांडा शिलिंग है प्यारे साथियों, या पुला है, या केन्याई शिलिंग है, या मॉरिशस रुपया है। तो प्यारे साथियों, यहाँ हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि पुला आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों कि बूस्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। यानी बूस्टर शब्द का जो प्रयोग है वो किस खेल के अंदर किया जाता है। साथियों, फुटबॉल में किया जाता है, या वॉलीबॉल में किया जाता है, या प्यारे साथियों हॉकी में किया जाता है, या प्यारे साथियों क्रिकेट में किया जाता है। तो साथियों यहाँ बात करेंगे बूस्टर शब्द का जो प्रयोग है प्यारे साथियों, यहाँ पे वॉलीबॉल खेल के अंदर किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि बर्ना बेलिक कप जो है साथियों किस खेल से संबंधित है। ठीक है, वॉलीबॉल से संबंधित है, या टेबल टेनिस से संबंधित है प्यारे साथियों, या टेनिस से संबंधित है, या बैडमिंटन से संबंधित है। तो प्यारे साथियों देखो, यहाँ पे बर्ना बेलिक कप जो है ना प्यारे साथियों, ये किस खेल से संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर होने वाला टेबल टेनिस, यानी बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर प्यारे साथियों यहाँ से होने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेशल्स की जो राजधानी है प्यारे साथियों वो क्या है। ठीक है, यानी कि मोगदिशु है, विक्टोरिया है, या अदिस अबाबा है, या कंपाला है। तो प्यारे साथियों सेशल्स की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों यहाँ आपका राइट आंसर होने वाला है विक्टोरिया, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर प्यारे साथियों होने वाला है। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है प्यारे साथियों कि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चेन्नई में स्थित है प्यारे साथियों, या लखनऊ में स्थित है, या अहमदाबाद में स्थित है, या प्यारे साथियों नागपुर में स्थित है। तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो प्यारे साथियों ये चेन्नई में स्थित है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फांग पुई नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। प्यारे साथियों जो फांग पुई नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है प्यारे साथियों, क्या सिक्किम में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है, या तमिलनाडु में स्थित है, या प्यारे साथियों मिजोरम में स्थित है। तो प्यारे साथियों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि फांग पाई जो नेशनल पार्क है वो प्यारे साथियों मिजोरम में स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि कुडियम कुडियम लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य है, या मेरे भाई कर्नाटक का है, या आंध्र प्रदेश का है, या उत्तराखंड का है। तो प्यारे साथियों कुडियम जो लोक नृत्य है प्यारे साथियों ये किस राज्य का लोक नृत्य है प्यारे साथियों, ये आपसे यहाँ पूछा है। तो साथियों इसका आंसर होने वाला है आंध्र प्रदेश, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर, सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जाम्बिया की मुद्रा है। ठीक है साथियों, जाम्बिया की मुद्रा है, तंजानिया शिलिंग है, या कांचा है, या दिनार है, या रवांडाई फ्रैंक है। तो प्यारे साथियों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जाम्बिया की जो मुद्रा है प्यारे साथियों क्या होने वाली है। तो प्यारे साथियों जाम्बा की जो मुद्रा है वो कांचा, यानी कि बी ऑप्शन साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो पुस्तक है प्यारे साथियों उसके लेखक कौन हैं। साथियों ए ऑप्शन की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन, बी ऑप्शन की बात करें तो प्यारे साथियों सलमान रुश्दी, सी ऑप्शन की बात करें तो मेघनाथ देसाई, और डी ऑप्शन की बात करें तो अरविंद अडिगा। तो प्यारे साथियों टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड जो पुस्तक है साथियों यहाँ पे अगर हम उसके लेखक की बात करें तो प्यारे साथियों एम एस स्वामीनाथन, यानी ए ऑप्शन आपका साथियों क्या होने वाला है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट
क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्ट्राइकर शब्द का जो प्रयोग है साथियों किस खेल में किया जाता है। स्ट्राइकर शब्द का प्रयोग साथियों फुटबॉल में किया जाता है, या वॉलीबॉल में किया जाता है, या हॉकी में किया जाता है, या प्यारे साथियों क्रिकेट में किया जाता है। तो प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्राइकर जो ये शब्द है प्यारे साथियों, अगर हम इसके प्रयोग की बात करें कि इसका प्रयोग जो है साथियों किस खेल में किया जाता है, तो प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, यानी कि फुटबॉल खेल के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि ओलंपिक की जिम्नास्टिक्स प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला की बात करें तो कौन सी होने वाली है प्यारे साथियों, इनमें से प्रथम महिला। ठीक है, तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो साथियों होने वाला है दीपा करमारकर, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर साथियों यहाँ हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, या साथियों नागपुर में। तो प्यारे साथियों चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये लखनऊ में स्थित है मेरे भाई। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि यहाँ से साथियों ऑस्ट्रेलियन ओपन कप जो है ना साथियों किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है प्यारे साथियों, या टेबल टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, या प्यारे साथियों बैडमिंटन से संबंधित है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कप है प्यारे साथियों किस खेल से संबंधित है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे टेनिस खेल से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों कि हिकात लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर का है, कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का है, या साथियों उत्तराखंड का है। तो इकात लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ध्यान रखना साथियों यहाँ आपका आंसर होने वाला है जम्मू कश्मीर, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब साथियों यहाँ पे होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं, जे.एम. केन्स हैं, या सलमान रुश्दी हैं, या मेघनाथ देसाई हैं, या अरविंद अडिगा है। तो प्यारे साथियों हम बात करें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पुस्तक की हम बात कर रहे हैं तो साथियों इसके लेखक की बात करें तो जे.एम. केन्स, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ से सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि फ्री किक शब्द का प्रयोग जो है प्यारे साथियों किस खेल में किया जाता है, फुटबॉल में किया जाता है, वॉलीबॉल में किया जाता है, हॉकी में किया जाता है, या साथियों क्रिकेट में किया जाता है। तो फ्री जो किक शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये फुटबॉल में किया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मॉलिंग नेशनल पार्क जो है साथियों किस राज्य में स्थित है, यानी कि राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या साथियों यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है, या साथियों केरल में है। तो प्यारे साथियों यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मॉलिंग नेशनल पार्क जो है साथियों किस राज्य में स्थित है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रवांडा की राजधानी का नाम क्या है प्यारे साथियों, लुसाका है, या अल्जीरियस है साथियों, या किगाली है, या साथियों हरारे है। तो प्यारे साथियों हम बात करें यहाँ पे रवांडा की जो राजधानी है साथियों क्या होने वाली है, तो किगाली होने वाली है, इनकी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन है, लीला सेठ हैं, या स्नेहलता श्रीवास्तव हैं, या राधाबाई सुब्बारायन है साथियों, या मीरा साहिब फातिमा बीवी हैं। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें कि लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव की अगर हम बात करें तो स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि कुमायूं झूला लोक नृत्य जो है साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है, गोवा का लोक नृत्य है, या कर्नाटक का है, या आंध्र प्रदेश का है, या साथियों उत्तराखंड का है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की कि कुमायूं झूला जो है साथियों ये जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो प्यारे साथियों ध्यान रखना ये उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों यहाँ से सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। चेन्नई में है साथियों, लखनऊ में है, अहमदाबाद में है या फिर नागपुर में है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ से, और अगला क्वेश्चन है अल्जीरिया की जो मुद्रा है प्यारे साथियों क्या है। ठीक है, तंजानिया सिलिंग है, या काचा है साथियों, या दिनार है, या रवांडाई फ्रैंक है। तो प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अल्जीरिया की मुद्रा जो है ना साथियों यहाँ होने वाली है दिनार, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों यहाँ पे कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है। वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से या साथियों बैडमिंटन से। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे कि कोनिका जो कप है वो किस खेल से संबंधित है साथियों, तो बैडमिंटन से संबंधित है, यानी कि साथियों डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब साथियों यहाँ आपका होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेफरी शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। फुटबॉल में किया जाता है, वॉलीबॉल में किया जाता है, हॉकी में किया जाता है, या प्यारे साथियों क्रिकेट में किया जाता है। तो रेफरी शब्द के प्रयोग की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों ये किया जाता है फुटबॉल के अंदर, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सेनेगल की जो राजधानी है साथियों क्या है। डकार है, या ब्राज़विले है, या साथियों बमाको है, या मापुतो है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे सेनेगल की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो प्यारे साथियों क्या होने वाले, डकार, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि कुनो नेशनल पार्क साथियों 2018 किस राज्य में स्थित है साथियों। ये कुनो नेशनल पार्क क्या राजस्थान में है साथियों, या मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, या केरल में है। तो साथियों ध्यान रखना कुनो नेशनल पार्क जो है साथियों कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला कौन है। मिताली राज हैं, पूनम यादव हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, या स्मृति मंदाना है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों यहाँ पे कि क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला की अगर हम बात करें तो साथियों यहाँ होने वाली हरमनप्रीत कौर, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि थॉमस कप साथियों ये पुरुषों से संबंधित किस खेल से संबंधित है प्यारे साथियों। थॉमस कप जो है साथियों किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से या साथियों बैडमिंटन से। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जो थॉमस कप है साथियों किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि झोरा लोक नृत्य साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है। गोवा का है, कर्नाटक का है साथियों, या आंध्र प्रदेश का है, या उत्तराखंड का है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना हम बात कर रहे हैं यहाँ पे झोरा लोक नृत्य की। ठीक है साथियों, यहाँ हम साथियों बात कर रहे हैं कि झोरा लोक नृत्य जो है साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ध्यान रखना साथियों ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब साथियों यहाँ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ग्रीस की जो मुद्रा है प्यारे साथियों क्या है, यानी कि ग्रीस की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी फ्रैंक, या मेटिकल है, या यूरो है, या प्यारे साथियों पौंड है। तो ग्रीस की अगर मुद्रा की अगर हम बात करें तो प्यारे साथियों यहाँ से होने वाली यूरो, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से हमने यहाँ पे जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस की यहाँ बात की प्यारे साथियों। अगर ये वीडियो साथियों अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें साथियों, और साथ ही साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें साथियों, जिससे क्या है कि जो भी क्लास हमारी होने वाली है उसका नोटिफिकेशन आप तक साथियों पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं साथियों एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।